आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोनिया गांधी जी ने यीशु मसीह को छोड़ के, क्रिश्चियन धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म में शामिल होने के बाद हिंदू समाज उनको क्या दिया, हिंदू समाज की तरफ से उनको क्या मिला। आइए देखते हैं सोनिया गांधी जी को क्या क्या हिंदू समाज की तरफ से मिला है। श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है तो उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा। उमा भारती कहती है सोनिया गांधी विदेशी गांधी है, कांग्रेस को विदेशी गांधी को छोड़ देना चाहिए। उमा भारती ने सोनिया गांधी को विदेशी गांधी करार दिया। विपक्षी नेता सुषमा स्वराज ने एक बार फिर सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया है, लेकिन प्रधानमंत्री बनना चाहेंगी तो आज उनका विरोध किया जाएगा। दूसरी तरफ थी एक ऐसी विदेशी महिला जिसे खुद को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए न जाने क्या कुछ करना पड़ता मानी जाती थी। सुषमा स्वराज ने बेल्लारी में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। ये चुनाव ने स्वदेशी हाथू विदेशी संघर्ष का चुनाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगाना चाहती हूँ कि यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस की अध्यक्षा हिंदुस्तान की संसदीय परंपराओं में तनिक भी विश्वास नहीं करती। लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं। जिसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय कहते हैं लोगों को, कांग्रेस की विधवा कहते हैं। कब सोनिया गांधी आदिवासियों से माफी मांगे। खुद प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए किया है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। ये तो स्लिप ऑफ टंग था क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं है, उन्होंने माफी मांगी है। प्रधानमंत्री माफी कब मांगेंगे और उन लोगों के लिए माफी कब मांगेंगे? प्रधानमंत्री उस बयान के लिए माफी कब मांगेंगे जिसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और जर्सी गाय कहते हैं लोगों को, कांग्रेस की विधवा कहते हैं? कब माफी मांग? भारत में किसी विदेशी लोगों को अगर कई सारे अंधभक्तों ने देख रहे हैं तो उन सारे लोगों के मन के अंदर एक आग उभार के आ जाता है कि देखो, इन लोग ने विदेशी है, ब्रिटिश अंग्रेजी है, इन लोग ने हमको बुरी तरह सता रहे थे। इसलिए आज भी चाहे वो हिंदू धर्म में शामिल हो जाए, चाहे वो इस देश का नागरिकता ही ले लिए, फिर भी उनको इन लोग ने विदेशी विदेशी कह के ही बुलाएंगे। लेकिन क्या उन विदेश में हिंदू लोगों को वैसा किया जा रहा है, वैसा व्यवहार दिखाया जा रहा है? बेचारी सोनिया गांधी जी ने क्रिश्चियन धर्म को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ दे के हिंदू धर्म में शामिल हो गए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजने लगे। सिर्फ एक कारण है, एक पति के लिए, लेकिन उसका नतीजा बहुत बुरा हो गया। सबसे पहले उनको विधवा होना पड़ा। राजनीति के कारण राजीव गांधी को हत्या किया गया और अभी भी सोनिया गांधी जी ने विधवा है। और विधवा होने के बाद विपक्ष के नेताओं ने उनको कांग्रेस की विधवा कहने लगे, जर्सी गाय कहने लगे, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहने लगे और विदेशी मुल्क का औरत कहने लगे। कभी कभार हिंदू धर्म को सम्मान नहीं देने का आरोप भी लगाया गया। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, आपके जानकारी के लिए, ब्रिटिश में एक हिंदू इंसान है जो कि ऋषि सुनक, ब्रिटिश का कैबिनेट मंत्री, वो कभी कभार प्रधानमंत्री का चुनाव में भी लड़ रहे हैं और कभी भी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस वीडियो को देख लीजिए। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं। अगर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इतिहास में यह पहला मौका होगा कि जब एक हिंदू और ब्रिटिश इंडियन को ब्रिटेन की कमान सौंपी जाएगी। ऋषि सुनक ने हिंदू है और हिंदू होने के लिए वो गर्व करते हैं। भले ही वो ब्रिटिश का नागरिकता ले चुके हैं और ब्रिटिश का नागरिक है, फिर भी वो भारत को प्रेम करते हैं और हिंदू धर्म को बहुत प्रेम करते हैं। और अपना शपथ लेने के समय में वो भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ लेते हैं। देखिए इस वीडियो को।
ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री पद की शपथ श्रीमद् भगवत गीता पर हाथ रखकर ली थी। ब्रिटिश अखबार ने इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल पूछा। उस सवाल का जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने कहा था कि मैं अब ब्रिटेन का नागरिक हूं, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। उन्होंने कहा था कि भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना मेरी पहचान है। इतना ही नहीं, अमेरिका में अभी जो उपराष्ट्रपति है वो है कमला हैरिस, एक भारतीय मूल का औरत है। कमला हैरिस का माताजी चेन्नई मद्रास का है और वो जाके अमेरिका में शादी किए हैं और उनको पैदा किए। वो भी कभी कभार इंडिया आते हैं और मद्रास में घूम के जाते हैं। मद्रास के अंदर अभी भी कमला हैरिस को बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन वो कमला हैरिस जो कि हिंदू है, वो अमेरिका में उपराष्ट्रपति है। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, क्या कमला हैरिस और जो बाइडेन के खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप है, क्या वो कभी भी इस प्रकार का बयान किया है कि कमला हैरिस विदेशी है, कमला हैरिस काला संप्रदाय का है? इस प्रकार किया है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, बाइबल के अंदर लिखा है कि दुश्मनों को प्यार करो, और अमेरिका, ब्रिटिश, इन दोनों देश ही बाइबल को फॉलो करने वाले देश हैं। इंडियन लोग ब्रिटिश सरकार को दुश्मन समझते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार इंडिया को दुश्मन नहीं समझता है। अमेरिका सरकार इंडिया को दुश्मन नहीं समझता है। अगर दुश्मन इंडिया को नहीं समझते हैं तो क्यों बैर रखेंगे, क्यों प्रेम नहीं करेंगे? बाइबल के अंदर और भी लिखा है कि अपने जैसे प्यार करो, पड़ोसियों को अपने जैसे प्यार करो। दोस्तों, आप अगर विदेश में जाते हैं, किसी ईसाई देश के अंदर जाते हैं, ईसाई राज्य के अंदर जाते हैं, तो आपको घृणा नहीं, नफरत नहीं, आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। ऐसा मैंने कई सारे जगह देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूं और एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूं। लेकिन हमको कई सारे गलत इतिहास को बताया गया है कि ब्रिटिश के लोग, अमेरिका के लोग हमारे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी जी को क्या मिला? क्या उनको इज्जत मिला, प्रेम मिला? कुछ भी नहीं। जिंदगी भर सिर्फ ही सिर्फ दुख मिला, दुख मिला। इसका कारण है यीशु मसीह को छोड़ के दूसरे देवी देवताओं के सामने माथा टिकाना, दूसरे देवी देवताओं को प्रणाम करना, यही नतीजा है। अगर सोनिया गांधी जी ने इंडिया का नागरिकता ना लेके ब्रिटिश या अमेरिका का नागरिकता लेके रहते हैं तो अभी उन्होंने वहां का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने के लिए भी सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारा देश बहुत प्यारा सा देश है, लेकिन हमारे देश के अंदर कई सारे लोग इस प्रकार का नफरत को बनाते हैं कि हम आपस में लड़े, धर्म के नाम पे लड़े। लेकिन विदेश में वैसा नहीं है। धर्म के नाम पे वहाँ राजनीति नहीं है, लड़ाई नहीं है, बल्कि उन लोग ने अपना देश को डेवलपमेंट के आगे लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए वो देश हमेशा आगे ही रहते हैं। अभी अभी आपने देखा डॉलर और रुपया के बीच में क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर नहीं हुआ। अगर डॉलर मजबूत हो गया तो आपको भी कोशिश करने की आवश्यकता है कि रुपया डॉलर का मुकाबला करे। मुकाबला तो नहीं कर सकता है, फिर भी कोशिश करना चाहिए। दोस्तों, हमको हमेशा विदेशियों के द्वारा सीखने की आवश्यकता है, विदेशियों का देख के सीखने की आवश्यकता है और देश को डेवलपमेंट के ओर ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन क्या है, हम क्या सीखें? पर हम सीखने के बदले विदेशियों को नफरत ही नफरत करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। किसी को नफरत करने के द्वारा हम कभी भी अपना तरक्की नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनको देख के, उनका सारे चीज़ों को समझ के
सीखने की आवश्यकता है, कैसे हम भी उन बड़े बड़े देशों का मुकाबला करें और हमारा अर्थनीति कैसे उन सारे देशों के समान हो पाए।